मशक्कत काल। तू देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान। श्वासों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना माँ, शुक्राना मेरे भाई, शुक्राना मेरे दोस्त, शुक्राना मेरा हर रिश्ता जिससे मुकम्मल हुआ है। मैंने हर रिश्ते की जिससे वैल्यू समझी है। मैं नहीं समझती थी रिश्तों के अदब को, रिश्तों की ज़रूरत को। मैं नहीं समझती थी कि क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। हमारी भाषा से, हमारी मन में सोचने से भी हमारा पाप बनता है, ये मुझे नहीं पता था गुरुजी। एक्सट्रीमली सॉरी। संगत जी, कभी कभी क्या होता था ना कि मेरे मोबाइल पे कोई कोई मैसेज आते थे, तो मैं अपने पति को दिखा देती थी कि ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। बट नहीं संगत जी, वो मेरे लिए ही होता था। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे हिस्से में जो आया वो मेरा, तेरे हिस्से में जो आया वो तेरा। फैक्ट तो यही है कि सब कुछ तेरा। अगर ये मेरा तेरा मैं अभी भी करूँगी तो फिर मैं तो 0% वाली हो गई बाबा की बेटी। 1% तक भी मैं नहीं पहुँची हूँ। सॉरी गुरुजी। संगत जी, उसके बाद से मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरे पास जब कोई कैप्शन नहीं आता है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ना अपने बच्चों को, ना अपने पति को, कि आप ये देखो, आपके लिए है ये। पहले मेरी आदत थी कि मैं हमेशा गुरुजी के मैसेज भेज देती थी। संगत जी, होता क्या है ना, आपके एक आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। होता क्या है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी सबका सब तरह का कनेक्शन होता है। एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के साथ माँ का बॉन्डिंग तो सेम होता है, लेकिन बच्चों का बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ अलग अलग तरह का होता है। आपने खुद फील किया होगा। हम सब भाई बहन हैं, हम सबके घर में बहुत सारे लोग हैं। पिता के पास एक बच्चा अलग प्रकार से जाता है, एक बच्चा अलग प्रकार से, लेकिन पिता के लिए दोनों के लिए बिल्कुल एक सा भाव है, लेकिन बच्चों के लिए, पिता के लिए अलग अलग भाव उनके मन में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो देने वाला होता है वो तो एक समान बांट देता है, लेकिन लेने वाले में है कि हम कितनी कृपा को ग्रहण कर पाते हैं। हमारी ग्राह्य क्षमता कैसी है, हमें स्वीकार करना कितना आता है, हमें एक्सेप्टेंस कितनी आती है। क्या हम तकलीफ के साथ खुशियाँ सह पाएंगे? क्या अगर हमारा हाथ जरा सा जलेगा तो हम कह पाएंगे कि शुक्राना गुरुजी? क्या अगर हमें हमारे बच्चे कहीं गिर गए तो हम कह पाएंगे शुक्राना गुरुजी? क्या अगर हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम कह पाएंगे शुक्राना गुरुजी? जब तक हम नहीं कह पाएंगे फिर तो हमारी डीलिंग चलती है गुरुजी के साथ। लेकिन अगर हम ये कहना सीख गए संगत जी, तो हम गुरुजी के पक्के, प्यारे और उनके दुलारे बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि हमारे कष्ट लेने को तो वो आतुर है, वो लेते हैं। और बदले में वो क्या कहते हैं, तू जल प्रसाद पी लिया कर, उनकी कृपा के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कहते हैं ताकि हम बच्चे हैं, हमारा मन थोड़ा बहल जाए। हम उस निष्ठा के साथ जल प्रसाद को रखेंगे, उस वक्त हम न चाहते हुए भी 2 बार मंत्र जाप कर लेंगे, उससे हमारे कष्ट कटेंगे। उस जल प्रसाद को जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देंगे तो हमारी कहीं ना कहीं वो एक सेवा हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमसे हाथ पकड़ के सेवा करवाते हैं, यानी कि वो खुद हमारे साथ सेवा में लगे होते हैं। हमारी तो ना औकात ना बिसात कि हम कुछ भी कर सकें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे कल स्वप्न में गुरुजी ने बहुत प्यारे बाल रूप में दर्शन दिए हैं। होता क्या था, मैं कहीं पे हूँ जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हमारे आंगन में हो रही है।
मेरे मायके फैमिली में, और बहुत सारे फूल पत्ती हैं वहाँ पे। मेरी माँ भी है और वो बहुत खुश है। गुरुजी ने कहा था कि जो तेरा कोई अपना जो तुझसे बहुत दूर चला गया है, मेरे चरणों में आ चुका है, और अगर तू सपने में उसको खुश देखेगी तो तू समझना कि वो मेरे पास है, और वो बहुत खुश है। मैंने उसको अपनी शरण में ले लिया है। संगत जी, जब मैं माँ को खुश देखती हूँ ना, तो मैं बहुत मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत प्यारी, बहुत प्योर सोल थी। और जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि गुरुजी उस रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को मैं माँ का आंचल कहती हूँ। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि मैं ना कहीं से हम लोग घूम के आते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत बड़ी कर्मा कटिंग हुई है आज रात में, क्योंकि मैं बार बार गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, मुझे चोट भी आ रही है। मैं बहुत गंदी जगह पे गिर रही हूँ, जहाँ से उठती हूँ तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा ही याद आ रहा है, लेकिन मैं जहाँ भी गिरती हूँ, बटरफ्लाई का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया ना मेरे घर में घुस गई है, और वो हर हिस्से पे बैठ रही, हर कोने पे बैठ रही है वो। कभी मेरे घर पे, कभी मेरी गुरु जी के स्वरूप के पास, कभी दरवाजे पे, कभी कर्टन पे, कभी किचन में, हर जगह वो छोटी सी बुलबुल टाइप की चिड़िया है, हर जगह घूम रही है, वो जोड़े में है। और उसके बाद फिर एक जगह मैंने देखा कि हम लोग कहीं से आए हैं घूम के, और मैंने ना वहाँ पे चिप्स वगैरह का पैकेट कुछ रखा है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। और जैसे ही मैं रखती हूँ ना, मैं 2-3 बार आती हूँ घूम के, और मैं देखती हूँ कि एक बच्चा आता है और वो लेके भाग जाता है, और मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो बच्चा लेके क्यों भागा, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो मेरी सारी पसंद की हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो मुझे खाना है, या फिर मैं अपनी बेटी को दूँगी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा आता है ना, कि मुझे लगता है कि अरे वाह! लगता है बाल गोपाल आके भोग लगा रहे हैं, और मैं मन ही मन खुश हो जाती हूँ। और मेरे मन में आता है कि गुरुजी, क्या आप ही हो? और मैं ये सोचती हूँ सपने में ही, और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुजी ही इस रूप में आए हों। और जब पंछी भी आती है मेरे घर में, तब भी मैं सोच रही हूँ कि शायद गुरुजी ही मेरे इस रूप में आए हों, हमारे घर को ब्लेस करने। और संगत जी, यही सब सपने देखते देखते मैं उठती हूँ सुबह में, और मैं शुक्राने की सेवा नहीं कर पाती हूँ। मन से भाव था, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और सत्संग भी मैं छोटे छोटे वाले ही सुन पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक सेवा दे रखी है, और जब तक मैं वो पूरा नहीं कर पाऊँगी, तब तक मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ। वो गुरुजी की सेवा है, और गुरुजी वो सेवा लेके रहेंगे मुझसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा जिसका साहब डाटा होए, उसको मार सके ना कोई। और वो अगर उन्होंने दिल से अपनी इस बेटी को सेवा दी है, तो वो दिल से उस सेवा को कंप्लीट भी करवाएंगे। मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा हुक्म आया था कि तू ना ओवर वेट होती जा रही है। कितनी बार कहा है कि तू ख्याल रखा कर अपना, कितना वजन बढ़ गया है, बीमारियों का अड्डा होती जा रही है, अपना खास ख्याल रख बेटा। अच्छा, अगर तू कुछ नहीं कर पाती है, तुझे टेंशन होती है, तो तू एक काम कर, तू ना अरदास कर, और अरदास करके तू कह कि गुरुजी, अब मेरा खान पान आप संभालो, और देखना मैं तुझे वो चीज़ खाने ही नहीं दूंगा जो तेरे लिए अहितकारी होगा। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी हमसे कहते हैं कि तुझे जो काम न बनता हो, उसके लिए पहले मुझसे अरदास कर, फिर वो काम पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी। शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार के मन में जो भी विशेज़ हैं, गुड विशेज़ हैं, उनको आप गुरुजी हाथ पकड़ के उनको आप रास्ता दिखाइए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं उठी हूँ, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम खुद से ही हारते हुए नज़र आते हैं। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा लो हो जाता है, लेकिन अचानक से गुरु जी का कोई ऐसा संकेत आता है ना, कि हमारी सारी जो तकलीफ़ें होती हैं ना, वो पल में काफूर हो जाती हैं कपूर की तरह। संगत जी, मैं उठी हूँ, और मैंने जो शुक्राना सत्संग जो पहला मैंने देखा, जो मैंने मोबाइल जब मैंने खोला, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे गुरुजी का बहुत प्यारा सा स्वरूप था, जो कि स्माइल कर रहा था। और उसमें गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि हुन तक खुश हो जा,
और अगर उठ गई है तो शुक्राना कर दी, लेकिन मैं उस वक़्त शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी। और लेकिन जो मेरे पास आज मैसेज आया ना, वो स्पेशल मैसेज था। वो 3 अप्रैल 2025 का मैसेज था। और ये पूरे अंकों का योग जो हो रहा है संगत जी, 5 2 7 2 9 3 12, यानी कि अगेन 3, यानी कि सब कुछ जोड़ के भी 3 और ऐसे भी 3 है। तो ये त्रिशक्ति का आशीर्वाद गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी का मैसेज था, जब वो एक ग्लास में कोई रुद्राक्ष डिप कर रहे हैं, और बेटी ध्यान से सुन, दिल का साफ होना अच्छी बात है, लेकिन कड़वी जुबान से किए हुए अच्छे कर्म भी बेअसर हो जाते हैं। मीठी वाणी बोलो, क्योंकि नाजुक दिलों को ठेस पहुंचती है, और उनके दिल से निकली हुई आहें तुम्हारी राह में रुकावट बन सकती हैं। संगत जी, तब मेरा ज्ञान चक्षु हल्का सा खुला कि हमने अनजाने में ही सही किसी को ऐसे ज़ोर से, कुछ ज़ोर से जो बोल देते हैं ना, जैसे बच्चों को भी कभी कभी डांट देते हैं हम, माँ बाप बहुत ज़ोर से चिल्ला देते हैं, और उनके नाजुक दिल पे जो असर होता है, तो ये काम तो हम सब ने भी किया है। किसी जानवर को ही हम कभी कभी ज़ोर से, डॉगी को ही कहते हैं, और वो सिहट जाता है, वो साइड हो जाता है। तो ये सब ना हमारे बैड कार्ड मास के अकाउंट में जाएंगे, तो प्लीज़ इनका खास ख्याल रखना है। शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सीख देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगेन एक मैसेज मेरे लिए था कि पुत्र, तुम किसी के मुंह मत लगा करो, चाहे वो इंसान तुमसे छोटा हो या बड़ा। तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है, और सामने वाले को वो करने दो जो उसे ठीक लगता है। ना किसी को अपना रब बनाओ, और ना ही खुद किसी के रब बनने की कोशिश करो, क्योंकि रब एक ही है और वो सब संभाल लेगा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये बात स्पष्ट कर दी कि जो करना है मैनू करना है, तू फालतू दा दिमाग ना लगाई, चप्पल जुत्ती नाल अपने दिमाग में छड़ दे, और मेरे ते बिल्कुल विश्वास रख और फ्री हो जा। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, कभी कभी मैं सोचने लगती थी कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। सबके अपने अपने अकाउंट हैं, सबके अपने अपने कर्मास हैं। बस माफ़ी है जो हम मांग सकते हैं सबकी तरफ से, और शुक्राना है जो हम कर सकते हैं सबकी तरफ से। बाकी जब गुरुजी को जिनके ज़ुबान से शुक्राने की सेवा लेनी होगी, वो खुद ले लेंगे। क्योंकि कल गुरुजी का एक बहुत ख़ास मैसेज था मेरे लिए कि शुक्राना एक दात है पुत्र, इसको संभाल के रख, सबनों ये दात मुकम्मल नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना की दात बख्शने के लिए, और शुक्राना गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी की दात बख्शने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारे शुक्राने की सेवा अपूर्ण रह जाएगी। आप तक तो पहुंच जाती है, लेकिन आप जो कहते हो कि संगत सुनने वाले का भी कल्याण तो करने वाले का भी कल्याण, तो ये कल्याण की कड़ी हम आप जो हमने आशीर्वाद से ब्लेस किए हो, वो कड़ी विपिन अंकल और सौम्या आंटी ही बनते हैं। और हमारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी से बस एक ही अरदास है कि श्वासों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मेरे पैर में रात में कुछ ऐसा हो गया था कि मेरा पैर बिल्कुल मुड़ गया था, लिटरली मुड़ गया था, तो मुड़ गया था। मेरे पैर पूरे घूम गए थे, और न जाने कैसे गुरुजी ने उसको ठीक किया है कटाक की आवाज़ के साथ। और मैं नहीं जानती ये गुरुजी ने कृपा कैसे की, मैं नहीं जानती। मैं किसी तरह उठी हूँ, मैं ड्राइंग रूम आई हूँ, मैंने पानी पिया है, और मैं फिर जाके लेटी हूँ। मेरे पैर में इतना क्रैम्प्स पड़ रहा था कि मैं लेट नहीं पा रही थी, और शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि तू मंत्र जाप करके दवाई खुद भी लिया कर, और जिसको देती है उसको भी मंत्र जाप करके दिया कर। शुक्राना गुरु जी, आपकी मंत्र जाप में जो शक्ति है उसका प्रमाण हमें मिल चुका है। हम जानते हैं कि आपसे ऊपर कोई सत्ता नहीं, आपसे ऊपर कोई चारागार नहीं, आपसे ऊपर कोई इलाज नहीं, और आपसे ऊपर हमारा कोई परिवार नहीं। शुक्राना गुरु जी, हमारे ऊपर मेहरा वाली हाथ ऐसे ही बनाए रखना दाता। जिस भी कंडीशन में रहें, आप अपना हाथ सदा हमारे सर पे रखना दाता। और यही कहना चाहूँगी कि
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇੜੇ, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 2 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 8:55 रात के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इतनी सारी बातें सुनते हैं, कष्ट हरते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट कटते हैं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बाबा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। मैं अब कुछ नहीं जानती गुरुपा, सब आप पर छोड़ रही हूँ बाबा। बस मेरी वजह से किसी का मन, किसी का दिल, किसी की आत्मा ना दुखे, बस यही चाहती हूँ गुरुपा। जो जिसकी खुशी में, जिसकी जिस चीज़ में खुशी है गुरुपा, वो उसको दे दो। मैं आपकी बेटी सिर्फ अपने गुरु पिता आपको ही मांगती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए है बाबा। आज रास्ते में बाबा आते हुए एक डॉगी को बहुत ज़ोर से रोते हुए जब देखा, सुना, तो खुद को रोक नहीं पाई गुरुपा। और वहाँ जाकर आपने ही यही हिम्मत दी कि उनको जाकर के डांटूं, उनको जाकर के समझाऊं कि ये तरीका नहीं होता जानवरों के साथ व्यवहार करने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत अपनी इस बेटी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। रास्ता भले ही कांटों से भरा है, पर आपकी ये बेटी हर कांटे को पार करके आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा अपनी बेटी को कांटों पे चलने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही वो रास्ता फूलों का बना देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो गुरुपा, पर आपकी बेटी सब्र रख रही है गुरुपा, शांत रह रही है। आपने बोला है गुस्सा नहीं करना, नहीं कर रही हूँ गुरुपा। आप देखो अब जो गलत है उनको कैसे क्या करना है, जो सही है उनको कैसे क्या करना है, सब आप पर छोड़ रही हूँ गुरुपा।
सारे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा, सब पर कृपा दृष्टि बनाइएगा, सब पर अपनी गुलाबों की खुशबू महकाइएगा, सबके घर में अमृत वर्षा दीजिएगा। मेरी मम्मी आंटी, पापा अंकल, ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, दोनों नीस आंटी, दादा अंकल, दादी आंटी, शेफी आंटी, सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने उनके जीवन में कष्टों के साथ साथ मार्ग भी उनको दिखा रहे हैं। अगर बुराई है, अगर दुख है, तो सुख के पल भी उनको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, वो भी आपके प्यारे संगत परिवार हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, उनके मार्गदर्शक बनिए, उनके कर्मों को जितने भी बुरे बचे हैं कर्म कटवा दीजिए गुरुपा, उनके कष्टों को हर लीजिए गुरुपा, उनके घर में अमृत वर्षा कर दीजिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, कर्ज मुक्त कर दीजिए गुरुपा। हस्बैंड अंकल, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सदमार्ग पे चलाइए गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, सब आप जानो गुरुपा। अपनी इस बेटी को बस आपकी भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं बाबा, और कुछ नहीं। सदैव आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, चरण सेवा में रहना चाहती हूँ। भक्ति रस दीजिएगा गुरुपा, और उस भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही दीजिएगा बाबा। सदैव नीवे होके चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, सच बोलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपने गुरुपा। आपको आपसे ही मांगती हूँ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी स्माइल, आपकी खुशबू, आपका है एहसास, और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। एक सेवा आपने कही है गुरुपा, भाव दिया है, वो सेवा करवाइएगा गुरुपा, उसके रास्ते पे आप ही बनाइएगा गुरुपा। मेरी बड़ी मौसी आंटी जो आपकी बेटी हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उन पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, सर पर ता भला कीजिएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर पर ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर पर ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाकाल के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, प्लस नंबर्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा, बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत 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 सारा शुक्राना। जितने भी बुरे कर्म किए हैं, जाने में अनजाने में, इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, किसी का दिल, किसी की आत्मा, किसी का मन दुखाया हो, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी, उस इंसान से भी, उस आत्मा से भी, उस शरीर से भी। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग की ये टोकरी अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा बाबा। वैसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अच्छे से सोइएगा गुरुपा, खूब सारा आराम कीजिएगा बाबा, और बहुत प्यारा सा आज बेसी सा दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, खूब सारा आराम कीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 3 अप्रैल का
12:26 पर अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा, क्योंकि मैं जैसे कि रात्रि वेला का शुक्राना करके सोई हूँ तो इतना ही बेचैनी हो रहा था बाबा, बहुत बेचैनी हुआ। लेटते ही मुझे बहुत जोर की उबकाई आई। अब मैंने जाके बहुत उल्टी किया बाबा। उल्टी करके कोशिश किया कि मैं नामगान सुन के सो जाऊं, पर प्रभु जी नहीं हो पाया। उसमें भी नींद नहीं आया। बच्चा तो सो गया स्टोरी सुन के। उल्टी करने के बाद पता नहीं जबड़ा का जो खिंचाव था थोड़ा और कम गया है। अंकल ने कहा कि हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैंने दवा दी है गुरु जी, उससे चंदन तिलक और की दवा से बहुत गुरु जी रिलीफ हो गया है। और अचानक से बहुत बुरी तरह से बाबा उल्टी ऐसा हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। उसके बाद से गुरु जी मैं न सो पा रही हूँ, न उठ पा रही हूँ, न बैठ पा रही हूँ, बहुत बेचैन चल रही हूँ। मैं अपना सब जो भी पुराना पुराना जो रिकॉर्डिंग था निकाल निकाल के सुन रही थी बाबा। पता नहीं आपने क्या ही बोला कि मन में क्या ही दिया कि बेटा अमृत वेला संभाल ले। ये मैं दिन बदल गया बाबा, इसलिए मैंने अपना जैसा हाथ मुँह धो के चेंज करके कपड़ा, यही मैं अरदास का जो आपका कॉफ़ी मिठाई जल प्रसाद ये सब लगा के अपना मन का बात बोल के बाबा आपके पास यही अमृत वेला करने के लिए बोल बैठी हूँ। मंत्र जाप भी बाबा हार्डली 30 बार हुआ होगा, मैंने गिना नहीं है, तब भी अंदाजन बोले। और गुरु जी सांस बहुत भारी चल रहा है और विचार के बैठ गई इस अमृत वेला करते करते मुझे आराम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही 1-2 बार हो चुका है। ये उपाय भी दिखाने के लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा आपका क्या बड़ाई करें, अब क्या ही ना है कर नहीं पाओ ना करे बाबा। जितना भी आपका बड़ाई करे उतना ही कम है गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, मैंने कल शायद 2-1 बात स्किप कर दिया। परसों के रोज मैंने थाली लगाया था आपका लंगर का, तो हस्बैंड ने जब हटाया तो बोले कि गाजर और बीट के ऊपर क्यों ब्लैक एंड बैठा हुआ चल रहा था। 2-1 बैठा था बाबा, 2-1 चल रहा था। और गुरु जी कल मैंने आपको सुबह दोपहर में खिचड़ी दही पापड़ और वो जो मैंने कहा कि पकौड़ा का एक उसको चोखा ऐसा बना के उसको रोटी से खाया जाता है, वो आपको लगाया था बाबा। मैंने खुद ने थाली को अच्छा से पोंछ के, तो पहले तो सादा जल से धो के पोंछ के आपका खिचड़ी का लिए बर्तन अलग है, वो बड़ा कटोरा में खिचड़ी देके आपको अच्छे से लगा के दिया बाबा। दही में चीनी डाला था, शायद 2-1 दाना चीनी थाली में छिटक गया था बाबा। मैं जैसे अपना लंगर हटाई हूँ, ले जाके चेंज मैंने उसको हटा रही थी, निकाल रही थी दूसरे बर्तन में, तो देखा फिर से 2-1 काली चींटी, 2-1 काली चींटी बाबा वो घूम रही है उस पे। लेकिन गुरु जी मैंने जब टेबल में पूरा खोजा तो कहीं कुछ काली चींटी नहीं दिखाई दी। तो मैं सोच रही थी कि देखो कहाँ से आया है, कुछ उपाय तो करना होगा, क्योंकि बाबा को रोज लंगर देना होता है। आज साल भर से मैं आपको लंगर दे रही हूँ बाबा, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वही काली चींटी दिखाई दी।
फिर वो इधर उधर घूम रही है। मैंने बोला कि जितना भी हो चिट्ठी है, हर तरह से हर जगह जाती है, खाना भी कैसे आ जाती है। माँ, मेरी कोई गलती होगी तो आप मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन ये क्या संकेत है, सिर्फ आपके थाली में ही ये चीज हो रहा है। मैं बहुत सफाई से आपका पूरा खाना लगाती हूँ, खुद अपने हाथ से। उसमें कोई भी ये नहीं, पापड़ भी आपका सेक के दिया, तेल लगा के पापड़ सेक के दिया। यदि मेरी कोई गलती है बाबा, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। या तो ये कोई संकेत है तो उसके भी मुझे आगाह कीजिए बाबा। ये बात मैं भूल गई थी, मेरे सर से स्किप हो गया था बाबा, क्योंकि रात को बहुत मैंने परेशानी हो रहा था। जब मैं रात्रि वेला का सत्संग भी कर रही थी, तब अपने वो हस्बैंड अंकल की बुद्धि सही हो जाएगी, सच सामने आएगा। शायद गुरु जी इसको मैंने सुना भी नहीं है अभी तक, खाली 2/624 वाला सुना था बाबा। इसको मैं सही से कल सुनूंगी। आधा सुनते सुनते गुरु जी फिर मैंने बंद कर दिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं थोड़ी देर उठ के बैठ गई। उल्टी की वजह से गुरु जी पेट भी खाली हो गया है, शायद इसलिए बेचैनी भी हो रहा है कि नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं गुरु जी। तो इसलिए मैं अपना अमृत वेला करने बैठ गई हूँ गुरु जी। आप इसे मेरा अमृत वेला समझ कर स्वीकार कीजिए बाबा, क्योंकि दिन बदल गया है और 12:33 हो रहे हैं और मैं अपना अमृत वेला का यहीं पर स्थगित करती हूँ और अपने सारे पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हम दिल्ली से गुरु जी की बेटी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 3 अप्रैल, समय है 8:37। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अगर गुरुपा, वैसे तो मैं अमृत वेला में करना था, लेकिन रोज़ रोज़ लेट हो जाता है। आज तो हमारा पाठ भी लेट हो गया था। ठीक है गुरुपा, पता नहीं रात भर हम इतना परेशान रहे, पूरा इतना खुजली खुजली गुरुपा, पूरे शरीर में इतनी खारिश हो रही थी, इतनी खारिश हो रही थी कि पूरा जैसे शरीर छिल गया हो, पूरा शरीर इतना, पता नहीं क्या था, पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था, क्या था, समझ में नहीं आ रहा। कि पूरी रात हमें काफ़ी, हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि अब सो जाए, लेकिन नहीं, परेशान होते रहे। आखिरकार हमें फिर सेटोजिन खानी पड़ती है और फिर सेटोजिन खाओ तो फिर हमारी सुबह आँखें नहीं खुलती। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो आज हम वॉक करने भी लेट हो गए थे। गुरु जी, हम जपजी साहब का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं 2-3 दिन से क्या, बीच बीच में काफ़ी दिन से छूट ही रहा है हमारा, तो उसके लिए क्षमा करना। और कुछ जी, आप घूमने गए तो मैं जैसे एक डॉगी मिला। डॉगी तो वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक था गले में पट्टा बंधा हुआ था और एक लड़का, हमने उसको बोला शुरू आ जाए, तो आके ऐसे पास में खड़ा हो गया। हमने उसको सहलाया, बड़े प्यार से खड़ा रहा। फिर हमारे पास वो बिस्किट वगैरह तो थे नहीं, रोटी थी, जैसे गाय के लिए रोटी लेके जाते हैं, तो वो खिला रहे थे तो उसने खाई नहीं। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, हम कल बिस्किट लेके आएंगे। तो वो हमारे साथ साथ ही आ गया बाहर तक।
फिर आके हमारे सामने देखा पीछे तो हमारे साथ ही खड़ा हुआ था। फिर हमारे पति उसके लिए बिस्किट लेके आए। हम बिस्किट खिला रहे थे लेकिन फिर उसने बिस्किट भी नहीं खाए। मैंने कहा अब तो क्या खाएगा, हमारे पास तो और कुछ है भी नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके बिस्किट खाने लग गया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी इतनी ब्लेसिंग बरस रही है गुरुपा, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो गुरुपा। आपने कल सत्संग में सुनवाया था कि जैसे जिसका पेट भारी है हो रखा है, पेट हैवी है, तो उसके लिए जैसे नींबू नहीं सॉरी पुदीने का रस 1 चम्मच और हनी 2 चम्मच डाल के पीना है। तो ये हमारा हम पी सकते हैं, नहीं पी सकते, क्योंकि संगत जी हमारा भी पेट काफ़ी हैवी हो रखा है। तो हम ये पर्ची डाल के पद पूछ लेंगे गुरु जी से। और गुरु जी आप कल हमें कीर्तन में भी लेके गए, वहाँ भी बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत हम गुरु जी को साथ लेके गए थे। गुरु जी की वहाँ पर भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली हमें गुरुपा। हम क्या बोले, हम तो जब शुक्राना करने रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग से बिल्कुल ही सारा साफ हो जाता है, और जब जैसे ही रखते हैं वैसे ही याद आ जाता है कि हमें तो ये भी रिकॉर्ड करना था, ये भी रिकॉर्ड करना था। गुरुपा आपका हमारी बच्चों की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना है, हमारे पति की तरफ से भी गुरुपा हमारे सदैव दिल में वास करो और हमें हमेशा नीवा बन के रहे। हमारे मन क्रम वाणी से कभी किसी का दिल नहीं दुखे, कभी किसी का बुरा ना हो। कृपा करना तो दूर की बात है, कभी हमारे अंदर भाव तक ना आए, सोचे तक नहीं किसी का बुरा करने के लिए। कृपा रोटी कपड़ा मकान तो सबको ब्लेस कीजिए, सबको दीजिए गुरुपा, कोई भूखा ना रहे, कोई अन्न के लिए ना तरसे गुरुपा, सबको दीजिए, सबको तन ढकने के लिए कपड़ा दीजिए गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए। जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, सबके कष्ट दूरी कीजिए गुरु जी, सबके अंग संग रहिए, सबके परेशानी दूर कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। जो आपकी बेटी हैं नहीं है कृपा, सबके बहुत बहुत ध्यान रखते हो आप, सबका बहुत ध्यान रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा आप हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, इतना प्यार, इतना लाड, इतना दुलार, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। हमें हर पल एक राह दिखाते हो, गलत रास्ते पे जाने से रोकते हो, और हर पल हमें गाइड करते हो। हर सत्संग में आप एक नई सीख देते हो, बहुत से हम सीख पाते हैं, बहुत से नहीं फॉलो कर पाते। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। हमारे सदैव आपके वचनों पर चलें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें, कभी क्रोध ना आए, कभी अहंकार ना करें, सदैव छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान करें, घर आए अतिथि का मान सम्मान, उनका सत्कार करें, सदैव नियम होके रहें, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएं।
हमारे बच्चों को भी सही मार्ग पे चलाना गुरुपा, वो भी कभी गलत रास्ता नहीं पकड़े और किसी के साथ बुरा नहीं करें। अगर हमसे बोलने में जाने अनजाने भूल चूक हो गई तो उसे क्षमा करना। शायद हमने मंत्र जाप नहीं करा था, पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन अब अभी हम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। मैं संध्या वेला का सत्संग 6:17 7:17 पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 2 अप्रैल है, बुधवार का दिन है। माता कुष्मांडा का नाम, आज माता का जगराता है, कुष्मांडा का नवरात्रा है। माता को लख लख प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, गुरु महाराज जी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना। आप हर हमारी मुसीबतों को दूर कर रहे हैं और करते रहेंगे। बेशक अभी हमें मुसीबत है, आज टला नहीं है। जो मुसीबत सिर पे है वो अभी है। गुरु जी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। आप सब संभाल लेना, आपके ऊपर ही छोड़ा था। आपने कहा है तेरा हाथ पकड़ा है तो बस सब्र रख, याद रख कहाँ जाना है ये मत सोच, मैं हूं ना, सब मुझ पर छोड़ दे। जी गुरु महाराज जी, सब आप पे छोड़ दिया है गुरु जी महाराज जी। फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। स्कूल से भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं निकल रहा है उनके अगेंस्ट। मतलब मैं, आप सब जानते हैं गुरु जी, सब जानते हो गुरु जी, लेकिन वो गलत हैं और हैं। और उनके फैसला भी उनके अगेंस्ट जाना चाहिए गुरु जी, जाना ही चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ वकीलों से, लेकिन उन्हें अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए। हमारे से सबूत मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्कूल में जो वो मांग रहे हैं। वो सब आप देख लो गुरु जी, आपके ऊपर छोड़ा है। मेरे बेटे को भी तसल्ली हो जाए। वो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के पीछे वो पड़ जाता है, जो वकील बोलते हैं वो वही बस कहने लग जाता है। उसको भी कम ही समझ है अभी। वकील कोई चाल ना खेल रहे हो गुरु महाराज जी, ये आप देख लेना। गुरु जी मैं अपने, आपने मुझे कहा है तेरे को जीवन दोबारा ब्लेस कर दिया है। जी गुरु महाराज जी, रोज रोज कोई ना कोई तकलीफ तो होती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है आपके, आपने मुझे सांसों का शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरु महाराज जी, मेरे जीवन दोबारा ब्लेस करने का शुक्राना। आपने ये भी कहा है तेरी हर परेशानी पहले महाकाल से टकराएगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जी महाराज जी, आपने मेरे जीवन को फिर से ब्लेस कर दिया है, उसका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप हमेशा ये कहते हैं कि तेरे बच्चों का भविष्य मैं संवार रहा हूँ, कृपा बरस रही है और मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। तेरे लिए फैसला अच्छा ही आ जाएगा। और बेटा आज तू चौंक जाएगी, ये भी कहा आपने गुरु महाराज जी। सब आप पे छोड़ा है, अभी तो कोई फैसला अच्छा आया नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की बुद्धि भी सही कर दो, वो सही मैच्योर तरीके से सारे मामलों को समझे और साथ में उसे समझ आए कि दुनिया क्या कर रही है, कैसे चल रही है, कोई चाल तो नहीं चल रही है। अभी वो बच्चा ही है, बच्चा बुद्धि है उसकी। गुरु जी महाराज जी, आप कहते हैं कि सच सामने आएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी गुरुपा, बिल्कुल आप पे छोड़ दिया है बागडोर। सच को ही आपने सामने लाना है गुरु जी, सच को ही दुनिया को दिखाना है। हमें बेवकूफ़ ना बनाए कोई जो बना रहे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं गुरु जी, हम आपकी बेटी हैं और हमें पता है कि हम, हमारे से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है।
आप बस, आपने कहा है तेरे पीछे भी तेरा काम नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी गुरुजी, मैं तो नहीं गई थी, मैंने सब आप पे छोड़ दिया था, आपके ऊपर छोड़ दिया था। मेरे बच्चे की बुद्धि को अभी के अभी सही करो, वो नाराज होके सोया है, मेरे स्टाफ से नाराज हो जाता है, कभी किसी से नाराज हो जाता है, क्योंकि हर बार उसका पैसा काफी खर्च हो जाता है। जो डेट आती है ये जो कोर्ट की, तो उसमें वकील तो तगड़ा अपना पैसा ले जाता है, तो वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि कुछ बना नहीं, कुछ बना नहीं। तो गुरु महाराज जी कब बनेगा वो आप देख लेना गुरु जी, सच को सामने ले आना मेरे गुरु पा, सच को सामने जरूर ले आओ, मेरा काम ना बिगड़े वो भी आप देख लो गुरु जी, और मेरी सेहत को भी आप देख लो गुरु जी। मेरे को श्वासों के लिए लख लख शुक्राना आपका, मेरी ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे सत्संग बख्शने के लिए, प्यार बख्शने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरी ज्योतें जल रही हैं गुरु माता रानी की, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोई रुकावट मत आने देना गुरुपा, मैं अपने पाठ पूरा अच्छे तरीके से कर पाऊँ, माता रानी का भी, आपका मंत्र जाप भी मैं मन लगा के बैठ के ढंग से कर पाऊँ। घर में मुझे बहुत सारी डिस्टरबेंस होती हैं और ऐसे लगता है बस शांति से मेरा पाठ हो जाए, जो कि बस कर लेती हूँ, लेकिन डर सा जैसे लगा रहता है गुरु जी। मैं निर्भय होके जीना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, वैसे मेरे बेटे का नाम भी निर्भय है और मुझे उसे निर्भय बनाओ, असल में अंदर से वो उतना निडर नहीं है या लगता ऐसा है। गुरु महाराज जी मैं ये चाहती हूँ कि वो अब्यूजिंग लैंग्वेज ना यूज़ करे गुरु जी, मुझे बहुत बुरा लगता है गुरु जी, वो जब दूसरों को गालियाँ देता है तो मुझे ऐसे लगता है नेगेटिविटी उसके ऊपर ना आ जाए, जो आ रही होगी गुरुपा उसको बख्श देना गुरुपा। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा, सबकी आंखों में नज़रों में, उसको किसी के ऊपर बस गुस्सा ना आए गुरु जी, बहुत गुस्सा आ जाता है। आप ने उसकी पर्सनैलिटी को बहुत संवारना है गुरु जी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का नाम रोशन हो, दुनिया में यश पाए, इसलिए गुरु जी आप उसको ध्यान से उसको उसकी बुद्धि को ठीक कर दो, सही कर दो उसकी बुद्धि को गुरु जी। मेरा बस यही बहुत बहुत दिल घबराता रहता है कि एब्यूजिव लैंग्वेज जो वो यूज़ करता है, हर एक के लिए गालियाँ देना शुरू हो जाता है गुरु जी। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है, अंदर कोई कमज़ोरी है उसकी, इसलिए ये गालियाँ निकलती हैं। जो अंदर से कमज़ोर इंसान होता है ना, वो और कुछ नहीं कर सकता ना, तो बस उसका यही हथियार होता है एक, तो अंदर से उसे मजबूत बनाओ गुरु जी। बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रहा है, मुझे लगता है बाहर उसने जो अपना फाइनेंस का जो काम स्टार्ट जो करा हुआ है उसमें उसे दिक्कतें तो आ रही हैं, मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी वो परेशान है, इसलिए वो गुस्सा भी करता रहता है बहुत ज़्यादा। सारे काम उसके संवार दो गुरु जी, सारे बिगड़े काम संवार दो, सारे बिगड़े काम संवार दो। जय गुरु जी। आप मेरे प्यार भरे दिल को जानते हो, मैं सच्चे मन से आपका शुक्राना कर रही हूँ, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी फैमिली बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपने सब कुछ दिया है, झोलियाँ भर दी हैं गुरु महाराज जी, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं इनको भी आप दूर कर दोगे, मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है, और निश्चिंत होके रही मैं आज सारा दिन आपके भरोसे कि जो होगा देखा जाएगा गुरुपा, सब आप ठीक करोगे। एक दो बार और डेट हो जाएगी, लग जाएगी तो
कोई बात नहीं, लेकिन अंत में फैसला हमारे ही फेवर में आप दिलवाओगे, मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी। झूठ का तो नहीं होना चाहिए कभी भी, सच की जीत होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए गुरुजी। और गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ लेने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपने पास बिठा के मेरा दुख दर्द सब सुनते हो, सब दूर करते हो, उसका शुक्राना। मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखा हुआ है, उसका शुक्राना। हमें भक्ति शक्ति दे रहे हो गुरुपा, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। सही राह दिखाना गुरुपा, सही मंजिल पर पहुंचाना गुरुपा। ये संसारिक शक्तियां जो हैं झूठे लोगों के फेवर में आजकल ज्यादा जा रही हैं और सच्चे लोग बेचारे बहुत दबे जा रहे हैं। लेकिन आप साथ खड़े हो तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी नहीं दबा पाएगा और मुझे कोई भी कमजोर नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मुझे गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया है। मेरे मालिक मेरे गुरुपा है, मेरे सिर पर मेरे गुरुपा का हाथ है, मेरे रक्षक मेरे गुरुपा है, हमारे घर में सुरक्षा कवच मेरे गुरुपा का है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हमेशा रक्षा करते हो, साथ रहते हो। आपका मैं कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मैं सब्र करके बैठ जाती हूँ, मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर जरूर और जरूर हमारी सारी कठिनाइयों को आपने दूर कर देना है, चाहे वो पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं। बहुत सारी हम समस्याओं से जूझ रहे हैं अभी। आपने सब ठीक कर देना है गुरुपा, और ठीक कर रहे हो। आपने एक जगह मैसेज दिया है कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं शायद वो फैमिली के लिए है, कि हो सकता है एक दिन वो चलकर खुद ही अपने आप सामने आए। अगर ऐसा हो जाएगा गुरुपा तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब बच्चे पोता पोती अपने आप चल के अपने आप हमारे पास आ जाएं, कि दादी से मिलना है, चाचा से मिलना है, साथ रहना है। बाकी आप हो, आप जो चाहोगे वही होगा संसार में गुरुजी। बिना आपके कहे तो कोई पता भी नहीं हिल सकता है गुरुपा। आपकी शक्ति अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। आप सर्वशक्तिमान हैं गुरुपा, आप भगवान हैं गुरुपा, महाकाल हैं मेरे गुरुपा, और महाकाल से मेरी रक्षा करते हो गुरुपा। आप हैं, मुझे कोई डर नहीं है गुरुजी। मेरे प्यारे पा, मेरे सोने सोने पा, मेरे गुरुपा, आप हो तो मैं हूँ गुरुपा। इस संसार में मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके सिवा। मेरे सब कुछ आप हो। मेरी मानसिक शक्ति आप हो, मेरी आत्मिक शक्ति आप हो, मेरी बौद्धिक शक्ति आप हो, मेरी भक्ति भी आप हो, मेरा संसार भी आप हो गुरुपा, मेरा प्यार भी आप हो, मेरा मान सम्मान भी आप हो। सब कुछ आपसे है गुरुपा। ये मान सम्मान कम ना होने पाए गुरुपा, कम ना होने पाए। बचा लेना गुरुपा। हमें हमारे मान को, सम्मान को सब आपके सामने रख दिया है। कोई भी रोंदता हुआ ना चला जाए गुरुजी, ऐसे ही सब कुछ बचा लेना गुरुजी, सब कुछ बचा लेना। जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु,
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बख्शना गुरु जी अपना प्यार, अपना मंत्र जाप बख्शना गुरु जी, अपनी भक्ति बख्शना गुरु जी, अपना ध्यान बख्शना गुरु जी, अपना सिमरन बख्शना गुरु जी। सारे विषय विकारों से दूर करना प्रभु जी, मेरे बच्चे को भी सारे विषय विकारों से दूर करो मेरे गुरुपा, सारे विषय विकारों से दूर करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।